हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए सोनम मित्तल आपके लिए ला रही हूँ। सीए फाइनल के लिए ला रही हूँ जीएसटी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए सोनम मित्तल। जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते या घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाता है, उनके लिए बहुत बेनिफिट क्लासेस है। इवन दो जो बच्चे आईपीसीसी के या इंटरमीडिएट के हैं उनको भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें आईसीए का मॉड्यूल कवर है। आईसीए का मॉड्यूल ओके, हम स्टार्ट करते हैं आईसीए का मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। वैसे इस चैप्टर की ज़्यादा अहमियत है नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी को ऑलरेडी 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सो इसका हम एक गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्लासेस बहुत बेनिफिट होने वाली है आपके लिए। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाकर क्रक्स में बताने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, उस पर ज़्यादा टाइम डेवोट करना ज़रूरी है। जेनेसिस ऑफ इंडिया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप एक गो थ्रू कर लेना इसके रिगार्डिंग। जो इम्पोर्टेंट होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक पॉइंट है, आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है लास्ट लाइन, जीएसटी एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लाइन अब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी लॉ एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई 2017। मतलब जीएसटी लॉ जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल हो चुका है। जेनेसिस आप इस चार्ट से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, ऊपर वाला जो चार्ट है इस चार्ट के थ्रू। इन द ईयर 2000 द then Prime Minister introduced the concept of GST and set up a committee to design a GST model in the country। यानी कि 2000 में जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया। 6 में क्या हुआ, अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस हुआ कि हम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 हम इसे लेकर आएंगे, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज नहीं आ पाया। फिर 2014 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल। किसके रिगार्डिंग बिल? जीएसटी का बिल। कोई भी बिल एक्ट बनता हो उसके पहले वो बिल होता है। बिल लोकसभा राज्यसभा सबसे पास होने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। 16 में द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। 2016 फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। 17 जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन हुई थी। एक्ट कौन कौन से है, ध्यान से, एक्ट यानी कि पहले वो बिल होगा फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड कंपनसेशन सेक्ट बिल, ये बिल कब दिया? ये बिल मार्च 17। अप्रैल 17 में क्या हुआ, वो एक्ट पास हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल पहले बनता है उसके बाद वो एक्ट बनता है। सो मार्च में बिल, अप्रैल में एक्ट। मई में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, ऑल द रूल्स, कोई भी एक्ट होता है उसके रूल्स जरूर होते हैं। रूल्स और एक्ट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, बताते हैं ना आपको। रूल्स को अमेंड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ऑलवेज, एंड एक्ट को अमेंड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट के पास होता है। सो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ज़्यादा बनाएंगी, अगर हमारे एक्ट में रूल्स ज़्यादा होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स रहेंगे कि वो उसको अमेंड करते रहे, एन नंबर्स ऑफ टाइम वो अमेंडमेंट लेकर आते रहेंगे। बट अगर एक्ट में कोई चीज़ लिख दी है देन OMG, पार्लियामेंट में उसे पास करवाना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? आप प्लीज़ नोट डाउन करिए इस चीज़ को। एक्ट और रूल्स में क्या अंतर है? मई 2017 में रूल्स बनने शुरू हुए थे, यानी कि उस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी। अप्रैल 17 में, ध्यान से समझिए, बिल कब बना? मार्च 17। अप्रैल में एक्ट बन गया, मई में
रूल्स, तीनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। बिल, उसमें सारे ड्राफ्टिंग होती है, उसको फिर अप्रूव करवाते हैं और वो एक्ट बनता है। एक्ट और रूल्स में अंतर मैंने आपको बता दिया है। 30 जून भाई जम्मू कश्मीर नहीं था हमारे इंडिया का पार्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं था। 1 जुलाई जीएसटी लॉन्च, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने लॉन्च किया जीएसटी को। एक बहुत अच्छा सुनहरा मंच था। बाय द वे मैं भी वहाँ पर अटेंड करने गई हुई थी। वहाँ ये उन्होंने लॉन्च किया जीएसटी को। 8 जुलाई को क्या हुआ, 8 जुलाई को ऑर्डिनेंस पास हो गया जीएसटी होल इंडिया, यानी कि इंक्लूडिंग JNK। ओ माय गॉड, JN को विद इन 8 डेज JNK इंडिया का पार्ट कहला गया जीएसटी के अंदर। जर्नी कॉन्टिन्यूस, आज तक की जर्नी चल रही है। सो आई थिंक दिस चार्ट, ये चार्ट सब कुछ कह गया है, अपने आप में सारी बातें करी है ये चार्ट। अगर आप ऊपर वाले को ना देखें, ऊपर वाले को इन डेप्थ ना पढ़े, सिर्फ एक चार्ट का ग्लेंस ले, बहुत प्यारा चार्ट है ICA के मॉड्यूल का। ओके, जीएसटी में काफ़ी कुछ इंक्लूड हुआ है। पहले बहुत n नंबर ऑफ टैक्स थे, डबल टैक्सेशन था, कास्केडिंग इफेक्ट थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। उन सबको सिंप्लीफाइड करके काफ़ी टैक्सेस को ऐड कर दिया गया जीएसटी के अंदर। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ये हमें है, हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। डन। वैल्यू एडेड टैक्स, GST is a value added tax levied on manufacture, sales and consumption. Continuous chain of tax credit, GST में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपने कुछ परचेज किया, आप उसका ITC इनपुट, जो आपने टैक्स सामने वाली पार्टी को पे किया, आप उसका इनपुट ले सकते हैं। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप किसी को सेल करेंगे, आप उससे चार्ज करेंगे GST, आप प्रीवियस को जो पे कर चुके आप उसे माइनस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट यानी कि जो जीएसटी आपने पे कर दिया है और जो पे करना है माइनस पे कर दिया, इक्वल टू जो पेएबल है। डन। बर्डन बॉर्न ऑफ फाइनल कंज्यूमर, ओ माय गॉड, आप बिजनेसमैन हैं अभी, आप फाइनल कंज्यूमर नहीं है, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है? जी बिल्कुल, आपको जो पे करना है और जो आपने पे कर दिया उसका डिफरेंस ही आपका पेएबल है। लेकिन एंड में फाइनल कंज्यूमर, लेट सपोज कोई भी कंज्यूमर आता है, आपसे माल खरीद के लेके जाता है, वो जीएसटी पूरा आपको पे करके जाएगा, बिल्कुल पे करके जाएगा, बिल्कुल पे करके जाएगा। 100 रुपये लेट सपोज जीएसटी है, तो वो आपको 100 रुपये पे करके जाएगा। फाइनल बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, यानी कि जो ग्राहक होता है वो पिसता है, बिजनेसमैन कभी नहीं पिसता। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। वैल्यू एडेड मैंने आपको पहले बताया, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो पेमेंट आपकी बन रही है वही आपको पे करना है, तो कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्स नहीं लगा ना। आपको पे करना है 100, आपने पे कर दिया 80, आपको 20 और पे करना है, 100 पूरा पे नहीं करना है। नो कास्केडिंग इफेक्ट। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ओ माय गॉड, ऐसी कौन सी कमियाँ थी पुराने सिस्टम में कि जीएसटी को लाना जरूरी था? जीएसटी को लाना जरूरी क्यों था? सारे रीजन ये रहे। डबल टैक्सेशन, वैट के ऊपर सर्विस टैक्स लग रहा है, सर्विस टैक्स के ऊपर वैट लग रहा है, बहुत सारी गड़बड़ थी। CST लग रहा है, ये टैक्स वो टैक्स, ओ माय गॉड। इनपुट तो मिलता ही नहीं था, वैट का इनपुट मिलेगा, CST का इनपुट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा, अब तो मैंने आपको बता ही दिया, मिलेगा। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे टैक्सेस थे, सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। डन। मूवी देखने जाते थे ना, कहाँ मिलता था इनपुट? नहीं मिलता था। हम चार्ट को रेफर करेंगे, चार्ट। नो इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज ऑफ स्टेट वेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। कैस्केडिंग, पहले डबल लगता था, इंक्लूजन ऑफ सेनवेट, ओ माय गॉड। नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, अगर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है तो आपको सैनवेट नहीं मिलता था। पुराने ज़माने के थे, हम क्यों पढ़े ज़्यादा, बस ये पता दिक्कतें थी बहुत सारी। डबल टैक्सेशन लगता था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जीएसटी अ क्योर फॉर इल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम,
बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में पुराने वाले एग्जिस्टिंग में दिक्कतें थी, वैट, CST, सेल्स टैक्स, सेनवेट, बहुत सारी ख़त्म कर दिया। फ्रेमवर्क ऑफ GST एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ड्यूअल GST मॉडल। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब ड्यूअल in view of the federal structure of the country, India has adopted, okay, consequently center and state simultaneously levy GST on taxable goods। आप समझ रहे ड्यूअल GST मॉडल, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों लगाएगी, दोनों लगाएगी। टैक्स thus is imposed concurrently by the center and state, okay, done, the dual GST मॉडल, okay, यानी कि वन टैक्स वन नेशन। अब जो स्टेट्स है और सेंटर सारे मिलकर काम करेंगे, ओके। डेस्टिनेशन बेस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट, GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड। जहाँ फाइनल गुड्स जाएंगे डेस्टिनेशन बेस्ड, वो स्टेट टैक्स लेगी, वो स्टेट टैक्स लेगी, डेस्टिनेशन बेस्ड, ओके, डन। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, पहले भी था एक्साइज में, पहले भी था हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, फेमस नहीं था। HSN के थ्रू हम लोग अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। गुड्स, मैं एक एग्जांपल देती हूँ फुटवेयर इंडस्ट्री का, शूज़ वगैरह के लिए 6401 HSN कोड। HSN कोड आपको पता होना चाहिए, एक पूरी बुक बन जाएगी आपके पास, इतने HSN कोड है, डन। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी क्लास बहुत, जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, एक पूरा लेक्चर नहीं लेना है आपको। इस यहाँ तक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगी इससे आगे बेटर सर्विस हो जाए। प्लस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अपने नोट्स हैंड रिटन बनाइए, छोटे छोटे चार्ट्स है, क्रक्स निकालिए इनके, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पढ़िए, नहीं समझ में पूछिए, कुछ खुद भी कीजिए। ज़रूरी है इनिशिएट करना, मैं यहाँ पर इनिशिएट करवा रही हूँ। अगर आपका एक लिंक बन गया GST में, यू विल बी एक्सपर्ट इन GST, आई अश्योर यू, यस आई अश्योर यू। यहाँ तक कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं